अस्सलामुअलैकुम गार्डनर व्यूवर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर तक हमें तमाम विंटर सीज़न के फ्लावर्स की सीडलिंग मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है और सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते। आज मैं विंटर के फ्लावर्स उनके सीड्स लगाने लगी थी तो सोचा मैं आपके साथ इन्हें शेयर कर लूं और आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊं जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं, जिससे सभी सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। और उनकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, आज इसी पर बात करेंगे। आज मैं मैरीगोल्ड, डेजी, कैलेंडुला और आइस प्लांट के सीड्स लगाऊंगी। अब हम सबसे पहले सीड्स के लिए सॉइल तैयार करेंगे कि हमें सबसे पहले गार्डन सॉइल लेनी है 50%। 10% हमें पत्तों की खाद और 20% हमें रेत चाहिए। 10% आप इसमें गोबर खाद डालें बारीक छानकर, और 10% आप इसमें राख डाल लें। राख सीड से निकलने वाले पौधों को फंगस से बचाती है। और आखिर में सबसे जो अहम चीज़ है जिसे नर्सरी वाले ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत अच्छे से हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, यानी कि वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो है डीएपी खाद। अगर आप 10 गमलों की मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच डालें। अगर आप 5 छोटे गमलों की मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच डीएपी का इस्तेमाल कर लें। इससे रूट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अब हमें पॉट चाहिए। ये मेरे पास पॉट है जिसमें मैं सीड्स को ग्रो करूँगी। सीड्स लगाने के लिए 4 इंच गहरा पॉट ज़रूर लें। मेरे ये पॉट 4 इंच गहरे हैं और इनकी गोलाई घेर 1 फुट तक है। इनमें अच्छे से मिट्टी भर लें। मिक्स करने के बाद मिट्टी में कोई ढेली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल ऐसे हो जिस तरह से छनी हुई है, जिस तरह से मेरी ये मिट्टी तैयार की हुई है। इसके बाद दूसरा काम, अपने पॉट पानी अच्छी तरह से लगाएं ताकि पूरी मिट्टी जो है वो नीचे तक गीली हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी लगाने के फ़ौरन बाद पानी जो है मिट्टी में वो अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है। ये निशानी है कि पॉट की मिट्टी किस कदर नरम है और इसमें सीड्स बहुत जल्दी से जर्मिनेट होंगे। मैंने सभी सीड्स घर से ही लिए हैं, मैंने इन्हें बाजार से नहीं खरीदा। आप सेहतमंद सीड्स इस्तेमाल करें और एक दिन की अच्छे से धूप लगवाएं। ये मेरे पास सबसे पहले आइस प्लांट के सीड्स हैं, ये निकाल कर रख लिए हैं और एक सीड पॉट से निकालकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही बारीक हैं। अब इसे पॉट में अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। बाकी के ये जो 2 पॉट हैं, इनके मैं 2-2 हिस्से कर लूँगी और इनमें 2-2 तरह के ही मैं सीड लगाऊंगी। दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। आइस प्लांट के सीड्स लगाने के बाद अब मैरीगोल्ड के सीड्स लगाएंगे। ये ऑरेंज मैरीगोल्ड है और इसकी ऊपर से जो पत्तियां हैं उन्हें आप उतार दें कैंची की मदद से, और नीचे से जो इसके सीड्स हैं ब्लैक कलर में, हम सिर्फ वही ग्रो करेंगे, इसके साथ पत्तियां नहीं रहने देंगे। तो इसी तरह से आप अपने मैरीगोल्ड के सीड्स को इस्तेमाल करें और इसके ऊपर अच्छे से पॉट में स्प्रिंकल कर दें। और उसके बाद दूसरे मैरीगोल्ड जो येलो कलर में है, उसके बाद उसकी भी इसी तरह से पत्तियां उतारें और अपने पॉट में अच्छे से इसको स्प्रिंकल कर दें। सीड जो हैं वो हमेशा अच्छे और सेहतमंद इस्तेमाल करें। अगर आप बाज़ार से भी लेते हैं तो किसी अच्छी शॉप से सीड लें। अगर आप घर में सीड्स इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके सबसे मोटे वाले सीड्स हैं, यानी कि सीड स्पॉट जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, उसी में से आप सीड लेके उन्हें ग्रो करें तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और उससे जो पौधा निकलेगा वो भी सेहतमंद होगा। अब हम गुलशरफी, जिसे कैलेंडुला कहते हैं, पॉट में एक तरफ हम इसे लगाएंगे और साथ में हम डेजी के सीड्स लगाएंगे। मैंने सभी सीड्स स्प्रिंकल कर लिया है। आप भी इसी तरह से सीड्स लगाएं। सभी सीड जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। अब इनके ऊपर बारीक लेयर मिट्टी की डालें।
बहुत ज़्यादा भरकर मिट्टी ना डालें, सिर्फ इतनी ही डालें कि सीड कवर हो जाएं। और आइस प्लांट पर डालने के लिए मिट्टी में कुछ कोकोपीट डालें और सीड्स के ऊपर इनको स्प्रिंकल कर दें। ये वज़न में हल्की होती है और इससे सीड अच्छे से कवर हो जाएंगे और सीड पर से जो हर वक्त उनमें नमी बनी रहेगी और ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद शावर से हल्का सा पानी डाल दें, डायरेक्ट पानी मत डालें। और जो सबसे एंड में आप इन पॉट को 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें। उसके बाद 2 घंटे की सुबह की धूप लगवाएं और उसके बाद इन्हें शेड में कर दें। तो तकरीबन 6-7 दिन के बाद ही सीड जो हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे एंड में जो अहम काम है वो भी ज़रूर करें कि आप इन पर टैग ज़रूर लगाएं, उस पर सीड्स के नाम और डेट ज़रूर लिखें ताकि हम पता चल सके कि कितने दिनों में हमारे सीड जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। इन टैग्स को मैंने घर में खुद ही तैयार किया है, इन्हें मैंने कहीं बाज़ार से बाय नहीं किया। तो इस पर भी मैं आपके साथ एक मुकम्मल वीडियो शेयर करूंगी कि इसे किस तरह से बनाते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।